वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लगभग मिडिल एजुकेशन कक्षा 10वीं के अंग्रेजी की तैयारी 75% करा दिया है। 25% और बचा है तो उसे हम कर लेंगे। डेली लाइव क्लास के माध्यम से हम आपकी बेहतरीन तैयारी कराते हैं एंड वो सभी क्वेश्चंस बताते हैं जो 100% एग्जाम में आएगा। एंड मैं एमपी बोर्ड को चैलेंज भी देता हूं कि इस क्वेश्चन से बाहर पूछ करके बताओ तो जानो। एंड फाइनली मेरे बच्चों को मैसेज आ रहा था कि प्लीज सर, बोर्ड एग्जाम में टॉपर कॉपी कैसे लिखता है, टॉपर की कॉपी को दिखा दो ताकि हम भी वैसे ही लिखने का प्रयास करें एंड उस टॉपर की तरह हम भी एग्जाम में टॉप कर सकें। एंड मुझे बार बार दिमाग से स्किप हो जाता था एंड अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया कि हाँ यार, मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि मैं टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा। एंड लीजिए, फाइनली अब आपके सामने टॉपर की कॉपी ले आया हूं। देखो बेटा, मैं बता देता हूं, मैं आपके सामने एक नहीं बल्कि दो टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा। मेरे पास 3 टॉपर की कॉपी है, लेकिन मेरे को 2 कॉपी बहुत अच्छी लगी जिसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है, लिखने का तरीका भी अच्छा है, जो मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आया। तो वो 2 कॉपी तुम्हारे सामने रखूंगा एंड तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि आप भी ऐसे लिखिएगा। चाहे आपका नोट मेकिंग हो, चाहे पैसेज हो, चाहे क्वेश्चन आंसर कुछ भी हो, आप भी ऐसे लिखना, डेफिनेटली अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में कॉपी देखने को मिलेगी। 32 पेजेस की कॉपी रहती है, आप सबको पता ही है। अब देखो, जब आपको सेक्शन नंबर ए का आंसर करना होगा ना, तो सबसे पहले तुम मेंशन कर देना सेक्शन नंबर ए। ठीक, आपको ऐसे भी लिखना है और ऐसे ही लिखने के बाद आपको 2 लाइन खींच देनी है। ठीक है, ये आपका मेन हेडिंग कहलाएगा। इसके बाद आप कौन सा आंसर लिख रहे हो, सेक्शन नंबर ए में जैसे 2 प्रश्न रहता है, प्रश्न नंबर 1 और 2। अगर आप एक का आंसर दे रहे हो तो यहां पर डालोगे प्रश्न नंबर 1 और थोड़ी स्पेस दोगे, मतलब एक लाइन छोड़ोगे, इन्होंने नहीं छोड़ा है, आपको एक लाइन छोड़ना है। इसके बाद आप लिखोगे, जैसे पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है, पहले का बी हो जाएगा, बी लिखने के बाद उसका पूरा पूरा आंसर भी लिखना है। दूसरे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए लिखना है, फिर उसके बाद पूरा पूरा आंसर लिखना। तीसरे का सी हो जाएगा तो सी लिखना, फिर सी वाले पॉइंट में क्या आंसर लिखा है वो पूरा पूरा लिखना। इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर देना है। इसके बाद यहां पर इस टॉपर ने लाइन नहीं खींचा है, आपको क्या करना है कि अपने पेंसिल की सहायता से और इस तरह एक लाइन खींचना है, मतलब क्लोज करना है कि लो भैया, हमारा आंसर पहले का इतने में ही है। ठीक है, देखो ना कितना अट्रैक्टिव लगने लगा। जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हम डालेंगे प्रश्न क्रमांक 2, एक लाइन छोड़ेंगे। इसका जैसे पहले का हो जाएगा सी नंबर, तो आप लिखोगे पहले का सी और आंसर क्या है ये भी लिखोगे। मतलब आपको ऑप्शन नंबर और आंसर दोनों लिखना है और हमेशा टॉपर ऐसे ही लिखते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी हम दूसरा कॉपी दिखाएंगे, उसमें भी देखना टॉपर ऐसे ही कुछ लिखा है। ठीक है, 2 कॉपी दिखाने वाला हूं। ठीक, जैसे ही आंसर कंप्लीट होता है तो इसके बाद फिर से लाइन खींचिए एंड नीचे जब आपका 1-2 लाइन या मुश्किल से अगर 5 या 6 लाइन बच जाता है तो आप इसे छोड़ देना। यहां कुछ भी मत करना कि सर यहां लाइन खींचकर यहां गुचेड़ देगा, नहीं, तुम्हारे पास पर्याप्त कॉपी मिलती है, टेंशन की कोई बात नहीं है। 32 पेज की कॉपी है, तुम कितना भरोगे यार, कितना भरोगे, कितना भी भरोगे फिर भी 25 पेज ही भरता है भाई, और भर लो 30 भर लो, बाकी 32 का 32 नहीं भर पाओगे। ठीक है, इसलिए बढ़िया बाकायदे स्पेस लेकर के लिखना। अब जैसे इस बच्चे ने क्या किया, सेक्शन नंबर ए के बाद सेक्शन नंबर सी का आंसर करना चालू किया, तो आपको लिखना है सेक्शन नंबर सी। ठीक है, आप भी ऐसे लिखोगे, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर 7 लिखोगे एंड उसके नीचे डैश खींचोगे, एक लाइन छोड़ोगे, इन्होंने नहीं छोड़ा है। अब देखो, 7वें का जैसे आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, 7वें का इसने किसने दूसरे नंबर से आंसर देना स्टार्ट किया, दूसरे का जैसे ए है तो ए लिख दिया। ठीक है, तीसरे का जैसे सी है तो इन्हें सी लिख दिया, चौथे का ऐसे ही, 5वें का, 6वें का। ठीक है, ऐसे आपको भी लिखना है। इसमें कितने 7 प्रश्न रहते हैं, शायद इसमें से 5 अटेंड करना होता है, तो जो ठीक लगे वो अटेंड करो, तो ऐसे ही आपको लिखना है। अब 8वें नंबर का उत्तर लिखोगे तो जो तुमको ठीक लगे वो नंबर सबसे पहले डालना, फिर उसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा, बढ़िया बाकायदे से आराम से और इत्मीनान से लिखना। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, टॉपर की कॉपी 2 बार जचती है। देखो यहाँ पर देख पा रहे होगे तुम कि एक बार लाल पेन से टिक है और दूसरे बार यहीं पर हरा पेन से टिक है। इसका मतलब ये है कि पहले एक नॉर्मल शिक्षक ने लाल पेन से जांचा, जब ये टॉपर बन रहा था ये बच्चा, तो देखा कि यार क्या गलत कॉपी तो नहीं जच रही है, तो फिर इन्होंने जांचा, तो ये हरा पेन वाले बहुत बारीकी जांचते हैं, और देखो ये बाय लिखा तो इस पे भी गोल लगा दिए। ठीक है, और जो भी नंबर कटेगा तो काटेंगे, लेकिन ये टॉपर के कंडीशन में होता है, बाकी ज्यादातर वैसे नंबर कभी कटता नहीं है, जो नंबर दे दिए वही रहता है। बस 2 बार चेक जरूर करते हैं रीचेकिंग के लिए कि कहीं पर कोई गलती नहीं हो गई, कहीं पर बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं दे दिया गया, ये सब बातें देखने के लिए, बाकी नंबर नहीं काटते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर लिखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, जिसे इस स्टूडेंट ने क्या किया, सेक्शन नंबर डी का आंसर देना स्टार्ट किया, अभी बी का नहीं दिया है। ठीक है, तो बी का आगे देगा तो कुछ नहीं, डी लिखो यहाँ पर सेक्शन नंबर डी, उसके नीचे लाइन खींचो 2 लाइन एंड किस प्रश्न का उत्तर देना ये दे दो। जैसे इसने 9 का उत्तर दिया तो 9 का देखो यहाँ पर क्या क्या आंसर हो जाएगा, जैसे इसने बाकायदे लिख दिया है कि पहले का सी है, दूसरे का बी है, तीसरे का ए है, तो जो भी आंसर है उस बच्चे ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। एंड आगे जब 10वें का
आंसर करोगे तो आप बाकायदे 10 डालना और ऐसे लिखना। इसको ज़्यादा अच्छा और कर सकते हो तुम बॉक्स में लिख करके। मतलब तुम्हें ये करना है, दिखाना है कि टीचर को ज़्यादा भटकना ना पड़े, आसानी से उसे मिल जाए कि कौन सा प्रश्न क्रमांक कहाँ लिखा है, तो आप बॉक्स में कर दो और अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया है, जैसे ए का आंसर किया तो ए लिख दिया, ठीक है, ए का आंसर कर दिया, एंड इसने यहाँ पर बी का आंसर किया तो बी लिख दिया। अब तुम देख रहे होगे ध्यान से कि इस टॉपर ने दो कलर के पेन का यूज किया है, एक किया है ब्लू एंड दूसरा किया है ब्लैक। जो ब्लू है वो हेडिंग के लिए किया है, एंड जो सॉरी जो ब्लैक है वो हेडिंग के लिए किया है, एंड ब्लू को आंसर लिखने के लिए किया है। जैसे देखो ना, यहाँ पर इसने प्रश्न क्रमांक डाला तो ये सारे ब्लैक पेन डाले हैं, और ये देखो ब्लू पेन डाला है। ठीक है, तो आप भी ऐसे दो कलर के पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, एंड ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई और पेन मत ले जाना। पर चलो तुम लाल ले गए, लाल ले जाओगे तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर इसने क्या लिखा, तो ये लिखा, देखो इसने पहले का आंसर लिखा ना, तो यहाँ पर बकायदे लिखा पहले का आंसर, ठीक है, फिर आंसर लिख दिया, लेंचो वाले चैप्टर से है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को मैं बता दिया हूँ जो जो आ रहा है, तो इस प्रकार से आपको भी आंसर लिखनी है बकायदे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर ऐसे इसने दिया, तो देखो एक उत्तर देने के बाद इसने 2-3 लाइन का गैप छोड़ा है, ताकि टीचर को ज़्यादा गुचुड़ गुचुड़ ना समझ आए, ऐसा लगे कि हाँ यार इसने बहुत अच्छे से और साफ सुथरा आंसर लिखा है। आपको भी अपनी लिखावट अच्छी करनी है। एक बात बता देता हूँ यार, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर तुमने पहली बार इंप्रेशन जमा लिया ना, तो डेफिनेटली तुम्हें बहुत हेल्प करेगा आगे नंबर दिलाने में। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना है। अब देखना, जैसे सेक्शन नंबर बी को इसने ऊपर नहीं लिखा था, एंड यहाँ डेफिनेटली मेंशन किया होगा। अच्छा, एक चीज और गौर करना, इसका प्रश्न का उत्तर तो 16 का यहीं पर खत्म हो गया है, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया, ये जो लाइन छूटा था ना उसे खाली छोड़ दिया, नया सेक्शन स्टार्ट कर रहा है, तो नए पेज से स्टार्ट कर रहा है। और आपको भी ये करना है, नया सेक्शन नए पेज से ही प्रारंभ करना, ये नहीं कि थोड़ा सा पेज बचा तो वहीं से गुचेड़ दो। ठीक है, नहीं तो ये बच्चा भी तो यहाँ से स्टार्ट कर सकता था ना, नहीं किया। पर्याप्त कॉपी है, कोई दिक्कत नहीं, नए पेज से स्टार्ट करो। ठीक है, नए पेज से स्टार्ट करने के बाद बकायदे आंसर लिखना। सबसे पहले ऐसे आप टाइटल लिख देना बकायदे, एंड नोट लिखना। अब देखो नोट जैसे मैं बताया था वैसे तरीके से इस बच्चे ने लिखा है, ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन इसने नहीं लिखा एब्रीविएशन। एब्रीविएशन आपको लिखना है, क्योंकि एब्रीविएशन आपके आंसर को एकदम बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक, तो एब्रीविएशन लिखना जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, आपको वो लेटर लिखना था। लेटर देखो यहाँ पर लिखा है इसने किस पे, इसने लिखा है एल्डर मैरिज ब्रदर पे लिखा है। ठीक है, तो ऐसे आपको भी लिखना है, देख लो बढ़िया बकायदे। अच्छा, तुम देख पा रहे होगे कि जितनी भी चीजें हैं इसको इस कॉपी में लेफ्ट हैंड में मेंशन किया है। ठीक है, ये देख लो सारा चीज इसने लेफ्ट हैंड में मेंशन किया है। यहाँ पर आप डेट लिख सकते हो, अब देखो यहाँ पर भी डेट लिख सकते हो, या फिर ऊपर भी डेट लिख सकते हो, या फिर आप डेट यहाँ पर भी लिख सकते हो। तीनों जगह में से कहीं भी लिख सकते हो डेट का। इस बच्चे ने यहाँ पर मेंशन किया। वैसे तो मैं यहाँ पर डेट कभी देखा नहीं हूँ, ना तो किसी किताब में देखा हूँ, ना तो कोई शिक्षक द्वारा पढ़ाते हुए देखा हूँ, ना तो पूरे यूट्यूब में देखा हूं, लेकिन इस बच्चे ने पता नहीं क्यों लिखा है। लेकिन आप यहां पर डेट ऊपर मेंशन कर सकते हो। ऊपर कई बार मैं डेट देखा हूं, ऊपर लिखा होता है, तो ऊपर डेट लिखो फिर स्टार्ट करो। ठीक है, ये कर सकते हो, या फिर आप यहां पर लिखो। पता नहीं इस बच्चे ने क्यों लिखा यहां पर और क्यों इनको नंबर दे दिए गए। हो सकता है रूल सही हो, बाकी मुझे 2 ही रूल्स पता था, एंड इसके कॉपी देखने के बाद हमें तीसरा रूल्स पता कि डेट हम यहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा मिलता है यार, जब टॉपर्स की कॉपी देखो तो कई सारे जानकारी मिलते हैं। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर जैसे इसने लिखा, साइंस इन डेली लाइफ, पहले हेडिंग करना है, फिर इंट्रोडक्शन करना है, लेकिन इसने आउटलाइन नहीं लिखा है। आपको क्या करना है कि पहले यहाँ पर आउटलाइन लिख देना है, कौन कौन सा पॉइंट लिखना चाहते हो, कौन कौन सा कीवर्ड है, ये सब कीवर्ड मैं ऑलरेडी दे रखा है, अगर तुमने नहीं देखा तो देख लेना। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, मिडिल एजुकेशन लॉन्च करता है हाइब्रिड सैंपल पेपर, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपके हिंदी की बात करूं तो 75 में से 73 नंबर का पूरा पेपर हिंदी में देखने को मिला है हाइब्रिड सैंपल पेपर से। अगर आपको भी परचेस करना है तो आप सिंपल सा एक मोबाइल नंबर देता हूं, इससे कांटेक्ट करके आप हाइब्रिड सैंपल पेपर खरीद सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर है 74 70 705 703। बाकी मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ, फ्लैश हो रहा होगा, देख लीजिए। पूरा प्रोसेस लिखा है, कैसे पेमेंट करना है, क्या कैसे सब लिखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डन। ये सब लिखने के बाद एंड देखो जब तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो तो 6 का आंसर ऐसे लिखना है। ठीक है, जो हेडिंग है हेडिंग लिखना है, एंड फाइनली आपको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, बाकी खाली पेज यहाँ पर नहीं दिया गया है। देखो इसका 14 पेज में आ गया है ना, तो तुम्हें 32 पेज कॉपी मिलेगी भाई। लिखो ना, कितना लिखोगे, इसलिए बढ़िया स्पेस दे करके लिखिएगा। अब तो ये रहा पहले टॉपर की कॉपी, एंड हम दिखा देते हैं दूसरे टॉपर की कॉपी, उसमें क्या सिमिलर है और क्या कुछ उस बच्चे ने अलग किया है। ये आपके सामने एक दूसरे टॉपर की कॉपी अवेलेबल है। चलिए अब इसको एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखो इस बच्चे ने कैसे किया है। ठीक है, इसने सेक्शन नंबर 1 को बॉक्स में लिखा है, एंड क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा है। ठीक, ऐसे आप भी लिख सकते हैं। अब देखो इसने आंसर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे लिख दिया। ऐसे बिल्कुल अपना सकते हो, ये भी तरीका सही है, लेकिन मैं कहूंगा जो पहले वाले टॉपर ने किया था वही तरीका अपनाओ। और एक चीज ध्यान रखना, जो एक कॉपी में तरीका अपनाए हो ना, लगभग वही तरीका सब में अप्लाई करो, चेंज मत करो। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज कमी लगी तब जाकर के चेंज किया करो। ठीक है, तो आप ये तरीका भी फॉरवर्ड अपना सकते हो। देखो इसने लाइन खींचा, जैसे मैंने बताया था लाइन खींच दिया करो, एंड इसने लाइन खींचा है, आप भी लाइन खींच करके अपने आंसर को बेहतर कर सकते हो। ठीक है,
अब इसने पहले सेक्शन नंबर बी कर दिया जो कि राइटिंग स्किल है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। अब बाकायदे इसने देखो आंसर लिखा है। अच्छा, इसने डेट कहाँ लिखा है, इसका डेट, इसमें डेट सबसे नीचे लिख दिया, ये देखो इसने और एक कलाकारी कर दिया, डेट सबसे नीचे लिख दिया। इसका मतलब ये कि डेट आप कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, डेट आप कहीं भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, बीच में भी, कहीं भी लिख दो डेट। हाँ, लेकिन ये मत करना कि तुम यहाँ डेट घुसेड़ दिए, नहीं रे, ये मत करना, या तो लिखिए स्टार्टिंग में या तो फिर एंड में ही लिखना। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। अब आ गया नेक्स्ट, क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको क्या करना है, साइंस के ऊपर लिखना है। देखो इसने आउटलाइन लिखा है, इसने कितने पॉइंटों में लिखा है, 5 पॉइंटों में। मैंने आपको कितने पॉइंट बताया है, मैंने आपको 6 पॉइंट बताया है। तो आप 5 या 6 पॉइंट का इस्तेमाल कर करके और अपने आंसर को बेहतर कर सकते हो। ठीक है, इसने क्या किया, इसने देखो एक लाइन भी लिखा है, कोटेशन। मैं बोलता हूं ना हमेशा कोटेशन लिखा करो, जिससे आंसर अट्रैक्टिव होता है। ये देखो इसने कोटेशन लिखा, डेफिनेटली इसे पूरे नंबर मिले होंगे। ठीक है, ये कुछ गलतियां किया है ना, फिर भी इसे पूरे नंबर दिए होंगे, क्योंकि इसने कोटेशन लिख करके आंसर को अट्रैक्ट बना दिया है। ठीक, बीच बीच में इसने कोटेशन यूज किया है, तो आप ये चाहो तो कर सकते हो, वरना टॉप में लिख देना एक, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देखो, गुड हैबिट के ऊपर लिखा गया है, तो इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, 5 का उत्तर गुड हैबिट के ऊपर। बाकी ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, अगर तुम ऐसे लिख रहे हो तो इसमें तुमको नहीं लिखना है कुछ भी। अच्छा, ये सॉरी वो है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है। ठीक है, तो पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन के 4 प्रश्न कौन कौन से, मैंने सब वीडियो बना बना के बता रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाओ, प्लेलिस्ट बना है, आप सारे क्वेश्चन का आंसर देख लो। अब देखो इसने नोट टाइटल कैसे लिखा है, टाइटल के लिए इसने यहाँ पर बीच में हेडिंग डाला है टाइटल, फिर टाइटल लिख दिया। तो मैं कहता हूँ तुम बीच में नहीं, तुम साइड डालना, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है, नोट के लिए इसने बीच में लिख दिया। अब देखो इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है एक हेडिंग, इसके 4 सब हेडिंग, एक हेडिंग एंड इसके 2 सब हेडिंग लिखा है। ठीक है, एक हेडिंग इसके 2 सब हेडिंग, तो आप भी ऐसा लिख सकते हो, एक हेडिंग के 3 लिखो, ज़्यादा बेहतर है, 3 या 2 लिखो, तुम्हारा काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो इसने एब्रीविएशन लिखा है। देखो ये होता है भाई सही तरीके से टॉपर की कॉपी। ये देखो ये ऐसे ही एब्रीविएशन का यूज करना है, इससे आंसर अट्रैक्टिव बनता है। मैं बोला था ना एब्रीविएशन यूज करना, देख लो इसने लिखा है। ठीक है, सेक्शन नंबर सी का आंसर ऐसे ही करना, देख लीजिए। बाकी अगर आपको टॉपर की कॉपी देख रहे हो तो मुझे बता देना, मैं टॉपर की कॉपी सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पर, तो आप वहां से टॉपर की कॉपी देख लेना। बाकी आप किस टॉपर की कॉपी को फॉलो करोगे, टॉपर नंबर फर्स्ट या टॉपर नंबर सेकंड, कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। बाकी आप देख लीजिए पूरा पूरा टॉपर की कॉपी अवेलेबल है। आंसर को इसने कैसे लिखा है, देखो बॉक्स में करते हुए आंसर को लिखा है। ठीक है, एक आंसर कंप्लीट हुआ, लाइन खींचा, दूसरा कंप्लीट हुआ, लाइन खींचा, तो ऐसे आप भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको किस टॉपर की कॉपी को फॉलो करना है, टॉपर नंबर फर्स्ट या टॉपर नंबर सेकंड। सो मैं वीडियो एंड करता हूं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ओके, बाय बाय।